and welcome to Quantum Coaching Lucknow. My name is Mohammad Kamar and I am your educator for physics and chemistry on this YouTube channel. This is lecture 4 of relative motion and here I will explain the important concept related to river board. In the previous lecture we told you the concept of downstream, upstream and floating body in river board. And in this particular lecture, I will explain how we cross a river channel in shortest time and how we cross a river channel through shortest path. This is very important lecture for NEET and IIT examination. So let's start lecture number 4 of relative motion. River boat प्रॉब्लम में ही आएगा। इससे पहले हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम आपको बताया था डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और फ्लोटिंग बॉडी के केस में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए केस नंबर फर्स्ट ले लें या फर्स्ट नंबर मान लें, टू क्रॉस अ रिवर थ्रू या कहेंगे टू क्रॉस अ रिवर इन मिनिमम टाइम, ठीक है भाई, मिनिमम टाइम, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो ये हेडिंग है, आप हेडिंग आपके सामने है, टू क्रॉस अ रिवर इन मिनिमम टाइम या शॉर्टेस्ट टाइम। तो सबसे पहले अगर किसी रिवर चैनल को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में आप चाहते हैं अगर क्रॉस करना, और जैसे मान लीजिए आप किसी रिवर चैनल को, किसी रिवर को आप उसको कम से कम टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाएंगे, फिर आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए डायग्राम आपके सामने यहाँ पर, मान लीजिए ये रिवर ले लिया और यहाँ पर देखिए तो ए से ये स्टार्ट हुआ है और बी पर यहाँ पर गया है, तो रिवर चैनल यहाँ पर ए बी हो गया। मान लीजिए ये डायरेक्शन हमने ली होती है और रिवर का फ्लो देखिए इधर है, वी आर इधर की तरफ है और रिवर इधर फ्लो कर रही है, रिवर की स्ट्रीम उधर फ्लो कर रही है। मान लीजिए ये डायरेक्शन हम लोग लेते हैं थीटा एंगल पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर स्विम करना शुरू किया होता, यानी वीएम हम लोग ले लें, वेलोसिटी ऑफ मैन ले लें थीटा एंगल पर। तो आपको बता दें कभी भी अगर किसी रिवर को कम से कम टाइम में क्रॉस करना हो तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हमेशा रिवर के फ्लो के 90 डिग्री पर, जो हमने यहाँ पर देखिए वीएम कॉस थीटा लिखा, वीएम थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट वीएम कॉस थीटा, इधर वाला वीएम साइन थीटा, साइन से तो हमको मतलब नहीं है, हमें इस रिवर को क्रॉस करना है ए बी। बताइए इसकी विड्थ यहाँ पर ए बी लिया हमने, इस रिवर को क्रॉस लिया, या मान लीजिए यहाँ पर इसकी विड्थ हमने ले लिया टोटल यहाँ पर एल ले लिया, ठीक है भाई, एल यहाँ पर ले लिया है, इसकी यहाँ पर ये रिवर की जो चौड़ाई है वो हम लोगों ने एल ले लिया। इसी एल लेंथ को हमको इस एल बताइए डिस्टेंस को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में। तो क्या करना होगा, कभी भी अगर किसी रिवर में आपको कम से कम टाइम को क्रॉस करना हो, कम से कम टाइम में क्रॉस करना हो, तो हमेशा रिवर के फ्लो की डायरेक्शन यानी रिवर के स्ट्रीम की डायरेक्शन के हमेशा, यानी रिवर जिधर फ्लो हो रही है उससे हमेशा 90 डिग्री पर आप कोशिश करेंगे कि हमेशा उस फ्लो के 90 डिग्री पर रहें। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो गई, कहेंगे टू क्रॉस अ रिवर इन मिनिमम टाइम। अगर आप मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं देन वी स्विम, यानी आपको तैरना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, यानी फ्लो ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर में आपको करना पड़ेगा। वी आर यहां पर ये रिवर की स्ट्रीम की स्पीड दिखा रहा है, ये स्पीड ऑफ रिवर है वी आर, और वीएम स्पीड ऑफ मैन है, या इसको बोट भी ले सकते हैं, अगर मैन की जगह पर आप बोट लेंगे तो वी भी ले लेंगे, बस इतना सा फर्क होगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अगर आपको किसी रिवर चैनल को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में, तो आपको याद रखना होगा हमेशा रिवर के फ्लो से 90 डिग्री पर। देखिए ये ऐसे आपको जाना होगा, यानी देखिएगा आपको ऐसे जाना होगा, इस तरह से। देखिए यहाँ पर बनाया, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम ऐसे जाएं, और आपको बताइएगा जब आप ऐसे जाएंगे तो रिवर का जो ड्रिफ्ट है धीरे धीरे आपको, मतलब रिवर के फ्लो की वजह से आप पहुंच कहां पर जाएंगे, आप जाना चाहते थे सीधे लेकिन पहुंच गए जब अपोजिट, जरा बताइए यहां पर अपोजिट बताइएगा बैंक पर जब आप पहुंचे
तो यहां पर पहुंचे, यानी सी पॉइंट पर पहुंचे, और ये क्या हो गया, ये ड्रिफ्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर है, इसको हम लोग यहां पर x ले लेते हैं, और ये ड्रिफ्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देखिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, आप जानते हैं टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय यहां पर स्पीड होगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय यहां पर स्पीड रख देते हैं आसानी से। अब यहां पर देखिए डिस्टेंस आपका L है और आपको चलना है इस डायरेक्शन में, तो देखिएगा Vm अगर इससे ले तो बताइए Vm cos थीटा होगा, अगर ये जनरल केस में ले, लेकिन बताइएगा फॉर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको पता है थीटा क्या होना चाहिए, एंगल क्या, क्योंकि आप रिवर के फ्लो से 90 डिग्री पर चलेंगे, तो ये आपका ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगा, मतलब इधर ना जाकर कहां, ये सीधे जाने की आप कोशिश करेंगे, हमेशा रिवर के फ्लो से 90 डिग्री पर जाने की कोशिश करें। इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब T1 जो निकल गया L बाई Vm, या अगर वेलोसिटी आप बोर्ड लेंगे तो L बाई Vb निकल जाएगा। ये जो निकला है ये शॉर्टेस्ट टाइम है टू क्रॉस अ रिवर, किसी रिवर को अगर कम से कम टाइम में क्रॉस करना हो। एक तो सबसे पहली बात टाइम आपको निकालना था कि कम से कम टाइम कितना लगेगा, आपने T1 निकाल लिया, शॉर्टेस्ट टाइम निकाल लिया। अब दूसरी बात, अगर किसी ने कह दिया हो इसी डायग्राम में ड्रिफ्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, तो हम ये ऊपर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये बात तो आप लोग समझ ही गए, टू क्रॉस अ रिवर इन मिनिमम टाइम देन वी कैन स्विम, बताएगा कहेंगे वी स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, यानी फ्लो ऑफ रिवर से हमेशा कैसे चलना होगा भाई, परपेंडिकुलर चलना होगा, और ये टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम आपको बता रहे हैं, तो यहां से ये सब मिटा देते हैं और आपको बताएं। पहली बात ये निकल गई T1 यानी शॉर्टेस्ट टाइम निकल गया। दूसरा, हम अगर यहां पर देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड नंबर यहां पर ड्रिफ्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, यानी रिवर की वजह से कितना आपको धक्का लगा ये भी निकाल सकते हैं। मतलब आप जाना तो चाहते थे बी पर, लेकिन आप पहुंच गए कहां पर, सी पर, लेकिन आपको टाइम कम से कम रखना है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बी की तरफ बढ़ें, लेकिन आप पहुंच जाएंगे सी पर। तो देखिए आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, VR है, तो वेलोसिटी आपने VR रख दिया, और टाइम कितना लगा भाई, T लगा है, यानी T1 लगा है, तो x जो यहां पर निकल गया T1 की वैल्यू आप यहां पर रख दें, और देखिए यहां पर L आ गया और VR डिवाइड बाई Vm के आ गया, ये फार्मूला यहां पर आ गया ड्रिफ्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर। और तीसरी बात, आपको अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जिसको हम लोग यहां पर D1 ले लेने, देखिए डायग्राम में हमने D1 दिखाया है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और L तो आपको पता ही था, यहां पर L इसकी जरा बताइएगा विड्थ थी, यानी रिवर की चौड़ाई थी जिसको हमको क्रॉस करना था, हम पहुंच गए यहां पर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो थर्ड नंबर अगर इसी डायग्राम से चेक करें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट D1 जो निकलेगा आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे सम करके, तो देखिए यहां पर D1 जो निकल गया ये L स्क्वायर और प्लस यहां पर x स्क्वायर निकला है, x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, रख दीजिए, D1 भी निकल जाएगा, यहां पर देखिए L स्क्वायर हो गया, x रखेंगे L स्क्वायर, और यहां पर VR डिवाइड बाय Vm का होल स्क्वायर, इसको जरा हम यहां पर नीचे लिख देते हैं, ये थर्ड नंबर है, ये एरो लगाकर यहां पर नीचे लिख देते हैं। अब देखिए यहां से L1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर कॉमन होगा बाहर आकर, यहां पर L स्क्वायर कॉमन होगा बाहर आकर, L हो गया, L1 नहीं यहां पर, और देखिए यहां पर अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस यहां पर VR स्क्वायर डिवाइड बाय Vm का स्क्वायर, अगर एलसीएम ले लें तो Vm भी बाहर हो जाएगा, और इस तरह से यहां पर देखेंगे तो D1 जो निकल गया L डिवाइडेड बाय यहां पर Vm हो गया, अंडर रूट Vm का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर, ये निकल गया अगला फार्मूला इंपॉर्टेंट। देखिए तीन बातें यहां पर हम लोगों ने शॉर्टेस्ट टाइम निकाला, हम लोगों ने ड्रिफ्ट निकाला ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर दूसरा, और तीसरा हम लोगों ने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला। और एक बात आप याद रखिएगा, जब भी किसी रिवर को आपको कम से कम टाइम में क्रॉस करना हो तो हमेशा रिवर के फ्लो से आप
कैसे कोशिश करेंगे स्विम करने की 90 डिग्री पर। ये दिख भी रहा है रिवर का फ्लो ये है, और देखिए इससे 90 डिग्री पर हम फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ड्रिफ्ट करते करते हम पॉइंट सी पर पहुंच गए। तो हम लोगों ने T1 भी निकाल लिया, ड्रिफ्ट भी निकाल लिया और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सेकंड नंबर केस है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और सेकंड नंबर केस में हम लोग रिवर को क्रॉस करना चाहेंगे। अब की बार शॉर्टेस्ट टाइम की बात नहीं हम लोग करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे। तो जल्दी से हम लोग यहां पर रिवर बोर्ड का ये सेकंड नंबर केस भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और फ्लोटिंग बॉडी का केस पढ़ा था। तो देखिए यहां पर अब दूसरा नंबर जो यहां पर केस हो गया, टू क्रॉस अ रिवर थ्रू मिनिमम डिस्टेंस कहें या ब्रैकेट में लिख दें शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू। मतलब हम ये चाहेंगे टाइम भले ज्यादा लगे लेकिन हमको सबसे छोटा पाथ मिले। और इसका फायदा भी है, कभी ब्रिज बनाना हो, कुछ बनाना हो तो आप छोटा पाथ बना सकते हैं उसमें। चलिए इसके लिए भी डायग्राम आपका उसी तरह से तैयार करते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये देखिए यहाँ पर विड्थ इसकी AB यहाँ पर दे दिया गया है, L फिर से जैसे पहले बनाया था। और अब की बार फिर यहाँ पर देखिए VM या VB यानी वेलोसिटी ऑफ मैन हो या वेलोसिटी ऑफ बोट हो, ये थीटा एंगल पर चल रहा है। देखिए थीटा एंगल पर चल रहा है। और देखिएगा फिर आपको बता दें, जब भी किसी रिवर को आपको शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करना हो, तो याद करिए जब शॉर्टेस्ट टाइम था तो आपने रिवर के फ्लो से 90 डिग्री कहा था। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस करना चाहते हैं तो याद रखिएगा हम कैसे स्विम करेंगे। वी स्विम एट एंगल 90 प्लस थीटा। देखिए 90 यहां तक हुआ और यहां से यहां तक ये 90 प्लस थीटा आप लेंगे, तो एंगल कितना लेना होगा रिवर के फ्लो से 90 प्लस थीटा। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं, कहेंगे टू क्रॉस अ रिवर थ्रू, बहुत ध्यान से, थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ वी स्विम एट एंगल, ये ध्यान दे, एट एंगल 90 प्लस थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यानी रिवर के फ्लो से कितना 90 प्लस थीटा पर। थोड़ा सा भाई इंक डाल लें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई कि अगर आप बताइएगा किसी भी रिवर चैनल को आप छोटे से छोटे पाथ पर अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको रिवर्स के फ्लो से 90 प्लस थीटा, या सिंपली अगर यहां से बात करें इस परपेंडिकुलर से तो थीटा एंगल पर जाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए रिवर के फ्लो से बता रहे हैं तो ये पूरा एंगल होगा 90 प्लस थीटा होगा। तभी आप छोटे से छोटे पाथ पर जानते हैं कैसे। याद करिए जब हम लोग 90 पर चले थे, जब हम लोग ऐसे चले थे, ऐसे करके, तो धीरे धीरे हमको रिवर का फ्लो ड्रिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दिया था। तो याद करिए जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो आपका जो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो होगा नहीं, क्योंकि ये लंबा पाथ हो गया। आप खुद देखिए डायगोनल वाला हो गया तो लंबा पाथ हो गया। तो हमको ऐसा एंगल लेना है, ऐसा एंगल जिससे हम धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते हम इसी में, जैसे मान लीजिए हम इधर की तरफ स्विम कर रहे हैं, ऐसे स्विम करने की कोशिश करें, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते हम इस पर आ गए तो आप देखिएगा हमारा पाथ छोटा नहीं हो गया। याद करिए यही जो ड्रिफ्ट करते करते हम बी पॉइंट पर पहुंच गए तो ए से बी परपेंडिकुलर वाला पाथ हो गया, इसका मतलब सबसे छोटा पाथ हो गया। सबसे पहले यहां पर हम दिखाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर देखें आप तो इस वाले में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, वी आर है, और डिवाइड बाय बेस क्या है, यहां पर खुद देखिएगा बाई साइन थीटा आप निकालेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर आपका बताएगा वी आर है और हाइपोटेन्यूज देखिए वीएम या वीबी लिया है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यहां पर हो गया। इसका मतलब सबसे पहले तो साइन इनवर्स और यहां पर वी आर बाई वी एम, ये पहला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, ये निकाला पहला फार्मूला। इस केस में जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो अगर कभी आपको किसी रिवर चैनल को छोटे से छोटे पाथ पर क्रॉस करना हो तो आप हमेशा रिवर के फ्लो से 90 प्लस थीटा वो एंगल ऐसा सेट करेंगे, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते होते आप बी पॉइंट पर पहुंच जाएं या क्लोज टू बी पॉइंट पहुंच जाएं,
तो याद रखिएगा वो सबसे छोटा पाथ होगा। समझ रहे हैं भाई इसको? अब सुनिए, आपने फार्मूला पढ़ा था टी, पीछे निकाला था एल डिवाइड बाई वी एम कॉस थीटा। यहां पर तो कॉस थीटा, इस बार थीटा जीरो तो नहीं होगा। पिछले वाले में हम लोग 90 पर चल रहे थे तो ये थीटा यहां आ गया था, तो बताइए थीटा जीरो हो गया था, cos जीरो की वैल्यू 1 हो गई थी, लेकिन इस बार जीरो नहीं होगा और इस टाइम को हम लोग t2 ले लेते हैं और यही निकल गया, याद रखिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम। पिछली बार शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो निकला था वो t1 l बाई वीएम या vb निकला था, यहां पर t2 l बाई वीएम cos थीटा या vb cos थीटा। अगर बोर्ड ले रहे हैं तो vb cos थीटा आप कहेंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पर देखिए, आप देखिए पहला केस यहां पर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अगर आप यहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां चला था लेकिन पहुंच गया यहां, तो इस d2 मान लिया इसको, तो d2 क्या हो गया l, और यही ab के इक्वल हो गया, यानी ये सबसे छोटा पाथ है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहां से ड्रिफ्ट आपको निकालना हो तो x से आप निकाल सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और यहां पर बताएंगे आपको, देखिएगा अगर आप यहां से देखें, ये 4th नंबर मान लेते हैं, तो vm का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये जो आपका है इसको हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला vs मान लेते हैं, vs, यानी ये स्पीड हम लोग vs ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू स्पीड एक तरह से मान लेते हैं। वैसे वो आप जान रहे हैं vm cos थीटा है, तो देखिए यहां पर vs आया भाई, vs का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो गया, vr का स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला भी बड़ा काम आएगा, तो यहां से देखिए vm इक्वल टू क्या हो गया, या सिंपली अगर आप यहां से vs निकालें तो अंडर रूट vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपके काम आएगा। तो जो जो फार्मूले काम आ रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से आप पढ़िए। और किसी भी रिवर को अगर आपको छोटे से छोटे पाथ पे क्रॉस करना हो तो हमेशा रिवर के फ्लो से 90 प्लस थीटा पर ही क्रॉस करें। t1 t2 यहाँ पर ये निकल गया, d2 ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंगल यहाँ पर निकाला ही हमने, और vs भी यहाँ पर निकाल दिया। अच्छा देखिए जरा कंपेयर करें, अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, और चलिए हम इसको मिटा देते हैं और मिटा कर कंपेयर करते हैं दोनों तरफ से, और एक को रहने देते हैं और दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक तरफ देखिएगा हमने लिखा यहाँ पर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम, अगर आपको किसी रिवर चैनल को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना हो, और एक तरफ हम लिख रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए यहां पर t1 जो निकला था वो t1 क्या निकला था भाई, शॉर्टेस्ट टाइम में l डिवाइड बाई vm या vb, यही तो निकला था। और यहां पर देखिए t2 जो निकल रहा है l डिवाइडेड बाई यहां पर vm cos थीटा निकल रहा। और सुन लीजिए यही vm cos थीटा, तो आप जरा देखिएगा vs है, vm cos थीटा ही तो vs है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l डिवाइड बाय अंडर रूट क्या हो गया, vs की जगह पर क्या लिख देंगे, vm का स्क्वायर और माइनस vr का स्क्वायर, यानी ये वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर हो गया, और वेलोसिटी आप बताइए रिवर हो गई। तो ये फार्मूला है। और d1 यहां पर देखिए क्या निकलता था, l डिवाइड बाई vm और अंडर रूट बताइएगा vm का स्क्वायर और प्लस vr का स्क्वायर, निकलता था कि नहीं निकलता था बताइए। और यहां पर d2 क्या निकल रहा है, यहां पर d2 सिर्फ और सिर्फ l क्या आ रहा है, आप समझ गए होंगे। यहां चेक करिए, जब आपका पाथ छोटा है, पाथ जब आपका छोटा है l है, तो टाइम आपका ज्यादा है, क्योंकि नीचे बताइएगा अंडर रूट vm का स्क्वायर माइनस vr के स्क्वायर से माइनस, और जबकि यहां सिर्फ vm है, तो जाहिर सी बात है इसमें से माइनस कर रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू कम होगी, तो ये t2 ज्यादा हो जाएगा। यानी याद रखिए t2 आपका ग्रेटर देन t1 है, और जबकि यहां पर d2 जो आपका है लेस देन d1 है। इसका मतलब अगर सुन लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर टाइम कम होगा, आप खुद देखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। देखिए वहां पर सिर्फ l है और यहां पर क्या है, l डिवाइड बाय vm, और ऊपर की तरफ ये भी है vm का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर, ये भी आ रहा है आपका। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और ये क्या है, कम है। यानी टाइम अगर आप कम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप बताइए कम लेंगे तो टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हैं भाई इसको? इसका मतलब अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम लेते हैं तो पाथ आपका लंबा होगा, और अगर हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं तो टाइम आपका ज्यादा होगा। इस तरह से आज आपको हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए रिवर बोट में, टू क्रॉस अ रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट टाइम एंड टू क्रॉस अ रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन
और जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के हैं वो तो हमने पीछे कराया हुआ था, और भी क्वेश्चंस कराएंगे, और इसके भी क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में कराएंगे। ये लेक्चर नंबर 4 था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में इसके हम लोग प्रॉब्लम्स को कराएंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही, खूब मेहनत से पढ़िए, जम कर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।